धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से। आज LLB फर्स्ट ईयर के मुस्लिम लॉ के पेपर में एक्नॉलेजमेंट एंड पैटर्निटी पर चर्चा कर रहा हूँ। वैसे यह प्रावधान केवल मुस्लिम विधि नहीं बल्कि अन्य विधि में भी लेजिटिमेसी अर्थात धर्मस्थता के नाम से दिया हुआ है। हिंदू विधि में भी आपने पढ़ा है और अन्य विधियों में भी आप पढ़ेंगे कि विवाह और संतान दो ऐसे विषय हैं जिनमें लेजिटिमेसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह विवाह और उससे उत्पन्न संतान और उस विवाह की पत्नी मान्य होगी या नहीं, उनके विधिक अधिकार कर्तव्य होंगे या नहीं, यह सब और बच्चे का पत्नी का सामाजिक और विधिक स्तर जो है वह इसी लेजिटिमेसी के आधार पर तय किया जाता है। अगर वह संतान वैध है उसे धर्मज संतान कहा जाएगा और अगर वह अवैध संबंध का परिणाम है तो अधर्म संतान कहा जाएगा। वैसे आपने हिंदू विवाह अधिनियम में धारा 16 में प्रावधान पढ़ा होगा जिसमें वैध अवैध दोनों ही संतानों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये जो लेजिटिमेसी है वह दो तरह से मान्य मानी जाती है। हिंदू विधि में तो वैध विवाह के फलस्वरूप लेजिटिमेसी उत्पन्न होती है और साथ ही साथ वहाँ पर संतान के एडॉप्शन के माध्यम से भी विधिक संबंध उत्पन्न जो है वह होते हैं। मुस्लिम विधि में ये लेजिटिमेसी दो तरह से ही उत्पन्न होती है, जिसमें एक तो सामान्य है ही, जिसमें वैध विवाह से उत्पन्न संतान को विधिक दर्जा प्राप्त होता है। साथ ही साथ ये जो एक्नॉलेजमेंट है उसके माध्यम से भी मुस्लिम विधि में संतान को धर्मस्थता प्रदान की जाती है। किंतु ये अवश्य आपको ध्यान रखना चाहिए कि मुस्लिम विधि में, प्योर मुस्लिम विधि में एडॉप्शन अर्थात दत्तक जैसी कोई संकल्पना को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। अब यदि हम लेजिटिमेसी की बात करें तो मुल्ला ने इसको डिफाइन किया है। पितृत्व बच्चे की माता के पति में स्थापित होता है। विवाह मान्य होना चाहिए या अनियमित हो सकता है किंतु शून्य नहीं होना चाहिए। अर्थात वैध या अनियमित विवाह की पत्नी से उत्पन्न संतान का पिता जो है वह उसका पति होता है। पितृत्व और मातृत्व ये दो जो हैं वो धर्मस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पितृत्व का अर्थ है
कि बच्चे का पिता कौन होगा, वह पैतृकता कहलाता है, पैटर्निटी। और मातृत्व से अर्थ है कि बच्चे की माता कौन है, मैटर्निटी। सुन्नी विधि में मातृत्व का संबंध जो है वह जन्म देने वाली स्त्री में ही होता है, चाहे वह वेद संबंध अर्थात वेद विवाह से संतान का जन्म हुआ हो या अवैध संबंध से भी संतान का जन्म हुआ हो। अगर संतान का जन्म हुआ है तो सुन्नी विधि ये कहती है कि इस जन्म देने वाली स्त्री ही माता होगी। किंतु शिया विधि ये कहती है कि मातृत्व जो है वो तभी स्थापित होगा जन्म देने वाली माता में, स्त्री में, जब उसका पुरुष के साथ विवाह जो है वह वैध हुआ हो। अगर अवैध संबंध की संतान है, जिसे मुस्लिम विधि में जिना की संतान कहा जाता है, तो जिना को मान्यता जो है वह नहीं है। अब यदि हम बात करें कि मुस्लिम विधि में संतान को धर्मस्थता प्रदान करने के लिए दो तरीके जो हैं वे स्वीकृत किए गए हैं। इन दो आधारों में से किसी एक आधार पर उस संतान का पैतृकता निर्धारित की जा सकती है, जिसमें पहला तरीका है वेद विवाह, लीगल मैरिज। वेद विवाह में भी 3 प्रावधान किए गए हैं। जैसे वेद विवाह के 6 माह के भीतर अगर संतान का जन्म हुआ है, वेद विवाह के 6 माह के भीतर अगर संतान का जन्म हुआ है तो पति की अभिस्वीकृति, एक्नॉलेजमेंट से ही वह विवाह में संतान जन्म को पैतृकता या धर्मस्थता जो है वह प्रदान होगी। अगर 6 माह के पश्चात संतान का जन्म होता है तो वह उस स्त्री के पति की संतान कहलाएगी, जब तक वह अस्वीकार न कर दे। और तीसरा विषय है कि अगर विवाह विच्छेद हो जाता है तब हनफी विधि ये कहती है कि 2 वर्ष से पूर्व जन्म अगर संतान ले लेती है तो वह वैध संतान होगी, जबकि शफी और मलिक विधि ये कहती है कि 4 वर्ष पूर्व विवाह विच्छेद के 4 वर्ष तक अगर संतान जन्म ले लेती है तो वह वैध संतान होगी। शिया विधि ये कहती है कि अगर विवाह विच्छेद के 10 माह के भीतर अगर संतान जन्म ले लेती है तो वह वैध संतान कहलाएगी, और वह पुरुष जो है जिससे उसकी माता विवाहित है या थी वह उसका पिता कहलाएगा। जबकि साक्ष्य अधिनियम की यदि हम बात करें 1872 की, उसकी धारा 112 में ये प्रावधान किया गया है कि विवाह विच्छेद के 280 दिन के भीतर अर्थात 9 माह 10 दिन के भीतर अगर किसी संतान का जन्म होता है तो वह उस संतान का पिता जो है माना जाएगा। तो ये तो चर्चा हुई वेद विवाह के दौरान जन्मी संतान की पैतृकता की। इसके अलावा दूसरा जो तरीका मुस्लिम विधि ने मान्य किया है वह है पिता के द्वारा अभिस्वीकृति, वैलिड एक्नॉलेजमेंट ऑफ फादर या बाय फादर। अगर इसके आवश्यक तत्वों की बात करें तो मुस्लिम विधि में ये तय किया गया है कि जो भी व्यक्ति अभिस्वीकृति कर रहा है वह सक्षम व्यक्ति होना चाहिए। सक्षमता से यहाँ अर्थ वही है वयस्क हो अर्थात 18 वर्ष की आयु प्राप्त हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और स्वतंत्र सहमति से वह अभिस्वीकृति करे। दूसरा जो महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है वह यह है कि जिस संतान का पितृत्व या पिता होने की बात वह स्वीकार कर रहा है
अभिस्वीकृति दे रहा है, उस संतान का पितृत्व जो है वह अज्ञात होना चाहिए। अननोन पैटर्निटी मस्ट बी देयर। और दूसरा ये है कि जो जन्म देने वाली स्त्री है उसके विवाह का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तीसरे आवश्यक तत्व की, तो कर्ता और संतान के मध्य जो है वह 12.5 वर्ष का अंतर जो है वह होना चाहिए। इसी तरह कर्ता और संतान की माता के मध्य भी आयु का समन्वय होना चाहिए, अर्थात जो संतान को जन्म देने वाली स्त्री है और जो पुरुष उस संतान को अपने संतान जैसा घोषित कर रहा है, अभिस्वीकृति दे रहा है, उन दोनों के मध्य भी आयु का समन्वय, अर्थात ऐसा ना लगे कि वो पति पत्नी नहीं हो सकते, आयु में इतना डिफरेंस जो है वह नहीं होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो कर्ता और संतान की माता में प्रतिष्ठित संबंध नहीं होना चाहिए। ये हम विवाह के चैप्टर में भी विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं कि मुस्लिम विधि में भी हिंदू विधि की तरह कुछ संबंध निषेध किए गए हैं जिनके मध्य विवाह संभव नहीं है। तो अभिस्वीकृति के लिए भी ये अनिवार्य है कि जो पिता और माता है उनके मध्य कोई प्रतिष्ठित संबंध नहीं होना चाहिए, अन्यथा अभिस्वीकृति नहीं मानी जाएगी। इसी तरह यदि हम बात करें तो कर्ता का संतान को पुत्र के रूप में ही नहीं बल्कि औरस पुत्र के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। लीगल नॉट ओनली ए चाइल्ड आल्सो एज ए लीगल चाइल्ड, ये कन्फर्म जो है उसको करना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो संतान जो है वह अवैध नहीं होना चाहिए। अवैध नहीं होना चाहिए का अर्थ ये होता है कि विवाह के पूर्व वह गर्भ में नहीं आई हो या विवाह के पूर्व उसका जन्म नहीं हुआ हो। इसी के बाद यदि हम बात करें तो गर्भ के समय माता किसी अन्य पुरुष की विवाहिता स्त्री नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो जन्मे संतान है उसकी माता और कर्ता के मध्य जो है अवैध संबंध प्रकट नहीं होना चाहिए, अर्थात लोग यदि ये जानते हैं मानते हैं कि उन दोनों के मध्य विवाह के अतिरिक्त अवैध संबंध है तो फिर उस संबंध को विधिक जो है दर्जा नहीं प्रदान किया जा सकता। क्योंकि एक बात आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर संतान को विधिक दर्जा देने का अर्थ ये भी है कि उसकी माता को भी पत्नी के रूप में विधिक दर्जा प्रदान किया जा रहा है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। इसलिए अगर कोई अवैध संबंध है तो उनके वैधता प्रदान जो है वह नहीं की जा सकती। इसी तरह यदि हम बात करें तो जो संतान की माता है और कर्ता है उनके मध्य अवैध विवाह या शून्य विवाह जो है वह नहीं होना चाहिए। ये हम प्रारंभ में स्पष्ट कर चुके हैं कि धर्मस्थता जो है उसके लिए ये अनिवार्यता है कि जो विवाह है वह वैध होना चाहिए। और अभिस्वीकृति के लिए भी ये अनिवार्य है कि विवाह चूंकि उन दोनों के मध्य साबित नहीं हो पा रहा है तो ऐसा भी साबित नहीं होना चाहिए कि उन दोनों के मध्य शून्य विवाह हुआ था। तो शून्य विवाह को और अवैध संबंधों को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता अभिस्वीकृति के माध्यम से। इसके बाद यदि हम बात करें तो अंतिम आवश्यक तत्व यह है कि जो संतान को अभिस्वीकृति दी जा रही है वह संतान यदि विवेक बुद्धि प्राप्त हो, प्रूडेंट पर्सन, अर्थात इतनी उम्र उसने प्राप्त कर ली हो कि उसकी सहमति असहमति भी ली जाए, तो वहाँ पर यह नियम बनाया हुआ है कि अगर विवेक बुद्धि प्राप्त संतान हो तब उसके द्वारा अभिस्वीकृति को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अगर वह संतान अभिस्वीकृत करने वाले व्यक्ति को अपने पिता
मानने से इनकार कर देती है तो वह अभिस्वीकृति अमान्य हो जाएगी। तो ये कुछ नियम हैं जिनके आधार पर ही अभिस्वीकृति मान्य मानी जाएगी और उस संतान को वैध संतान का दर्जा प्रदान किया जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो वैध अभिस्वीकृति के आवश्यक तत्व पूरा करके जो स्वीकृति की गई है उसका परिणाम क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, तो उसकी यदि हम बात करें तो सामान्य रूप में अभिस्वीकृति मान्य है, इसका अर्थ यह है कि वह संतान भी मान्य हो जाएगी, वैध हो जाएगी, लीगल लेजिटिमेट चाइल्ड बन जाएगा और संतान वैध होने के साथ साथ माता भी लेजिटिमेट वाइफ बन जाएगी। वैध विवाह की उपधारणा प्रिजम्पशन जो आपने हिंदू विवाह अधिनियम के दौरान भी आपने देखा होगा, फैक्टम विलेट, तो यहाँ पर भी प्रिजम्पशन है लीगल मैरिज की, वो प्रभावी हो जाती है। फिर चूँकि संतान और माता दोनों वैध हो गए, दोनों लेजिटिमेट हो गए, दोनों विधिक दर्जा प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए दोनों को उस अभिस्वीकृतिकर्ता की संपत्ति में उत्तराधिकार सक्सेशन राइट जो है वह प्राप्त हो जाता है। और एक बात आप अवश्य ध्यान रखें कि एक बार अगर अभिस्वीकृति मान्य हो गई, वैध है, कोई भी उसमें डेफिशिएंसी नहीं है, तो उस अभिस्वीकृति को खंडित नहीं किया जा सकता। अर्थात जो अभिस्वीकृति है अप्रतिसहरणीय, अखंडनीय, इर्रिवोकेबल होती है और जो स्टेटस उस संतान और उसकी माता को प्रदान किया गया है वह इर्रिवोकेबल स्टेटस हो जाएगा। इस विषय में यदि हम केस लॉ की बात करें तो आपको दो केस लॉ विशेष तौर पर ध्यान रखने चाहिए। जैसे एक तो हबीबुर रहमान बनाम अल्ताफ़ चौधरी का है 1921 का प्रिवी काउंसिल का निर्णय, बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है। और दूसरा जो विवाद है वह है मोहम्मद अल्लाहदाद बनाम मोहम्मद इस्माइल का, जो 1888 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। ये दो विवाद और उन पर आए जजमेंट, जैसे यदि हम बात करें मोहम्मद अल्लाहदाद बनाम मोहम्मद इस्माइल के वाद में, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 4 बातें जो है वो निर्धारित की थी कि अभिस्वीकृति का सिद्धांत अनिश्चितता के मामले में ही लागू होता है। अगर संतान का पिता पहले से ज्ञात है, अगर संतान की माता और अभिस्वीकृति करने वाले के मध्य शून्य विवाह ज्ञात है, अवैध संबंध ज्ञात है, तो वहाँ पर जो है अभिस्वीकृति मान्य नहीं की जाएगी। अर्थात अनिश्चितता होनी चाहिए कि उस संतान का जन्म इन संबंधों के कारण नहीं हुआ है। दूसरा आवश्यक तत्व ये तय किया गया था कि अभिस्वीकृति के द्वारा जो माता और पिता है उनके बीच में लॉफुल यूनियन की कल्पना जो है वह की जाती है कि उन दोनों के मध्य एक वैध विवाह संभव होना चाहिए, प्रतिष्ठित संबंध नहीं होना चाहिए आदि, जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत ये प्रतिपादित किया गया था कि जिना या जाड़ता की संतान को अभिस्वीकृति द्वारा धर्मज नहीं बनाया जा सकता, जिस पर हम ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं। और चौथा और अंतिम तत्व ये तय किया था कि पितृकता की अभिस्वीकृति का मुस्लिम नियम हिंदू विधि के दत्तक के बदले में नहीं है, क्योंकि मुस्लिम विधि में दत्तक को कुरान ने अस्वीकार किया है। तो ये 4 आवश्यक तत्व या सिद्धांत जो हैं वो इस विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्धारित किए थे। तो ये और इसके साथ में आपको हिंदू विधि में दत्तक
की संकल्पना है उससे अंतर, इन दो बातों पर आपको विशेष चर्चा करनी चाहिए। तो ये कुल मिलाकर आज हमारी चर्चा हुई, जिसमें हमने दो बातों पर विशेष चर्चा की, जिसमें एक तो अभिस्वीकृति के जो प्रभाव हैं वो तब उत्पन्न होते हैं जब अभिस्वीकृति के आवश्यक तत्वों को पूरा कर लिया जाता है, और दूसरा एक वेद विवाह के दौरान अगर संतान का जन्म होता है तो और पिता की अभिस्वीकृति से एक धर्मस्था का जन्म होता है और उस बच्चे या संतान का सामाजिक एवं विधिक स्तर जो है वह माना जाता है। अगले वीडियो में हम मुस्लिम विधि के अन्य प्रावधान पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।